हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। मैं आपको एक कंप्लीट गाइड दूंगा जिसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक टू एडवांस पूरा समझ आ जाएगा। देखो, इसके ऊपर मैं काफ़ी कोशिश करूंगा कि इसको मैं 2 से 3 वीडियोस में क्लियर कर दूं और इन वीडियोस को मैं पार्ट वाइज डाल दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो मेरी लर्निंग वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ताकि आपको आराम से वो चीज़ें दिख जाएँ। अब चलिए शुरू करते हैं। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा जो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की आपने वीडियोज़ देखी होंगी, वो उसको एज़ अ पोर्ट्रे करते हैं कि ये बिगिनर की स्ट्रैटेजी है। मतलब कहीं न कहीं एज़ अ बिगिनर्स को अगर आना है तो पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी भी है। बट जो चीज़ मिस आउट हो जाती है वो ये रहती है कि कहीं न कहीं जो इसका एडवांस वर्ज़न है, जो काफ़ी ज़्यादा लोग समझते हैं, बट आफ्टर स्ट्रगलिंग 2 टू 3 इयर्स का उसके बाद जाके उनको चीज़ें समझ आती हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको जल्दी में आज क्लियर करूँगा। लगभग 2 से 3 वीडियोज़ में कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। तो शायद 4 भी हो जाएँ, बट वो चीज़ें आप सारी देख लेना। तो चलिए देखो, पहले नंबर जैसे मैंने आपको बताया, इसको हमेशा लोग पोर्ट्रे करते हैं एज़ अ बिगिनर स्ट्रैटेजी, बट कहीं न कहीं अगर आप इसकी डेप्थ में जाओगे, तो आपको समझ आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप में एक दुनिया, उसको अगर आपने एक्सप्लोर किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बेहतरीन हो सकती हैं। उसके साथ-साथ देखो, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बनना है, तो प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन किंग है। अगर आपने प्राइस एक्शन को एक बार उसके ऊपर फोकस कर दिया, हाँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने एक बार जो टेक्निकल्स के बेसिस हैं, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी वाली वीडियो में बताया था कि टेक्निकल्स को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले नंबर आपको पता होना चाहिए करना क्या है। उसके बाद आपको माइंडसेट पे काम करना है। ये नहीं है आपने पहले दिन आए और माइंडसेट पे काम करने लग गए। कहीं न कहीं आपको एक थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं। मतलब हम एंट्री लेंगे, एग्ज़िट करेंगे, सेटअप क्या होगा, तो उसके बाद ही आपको माइंडसेट पे काम करना है, डिसिप्लिन पे काम करना है। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, ये एक इनविजिबल लाइन है जो हमें दिखती नहीं, हम खुद ड्रा करते हैं, ये सब आपको पता है। बट ये आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। ये अभी मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा आपको क्यों ज़रूरी है। उसके बाद मैं इसकी आपको जो एडवांस चीज़ें हैं वो सारी क्लियर करूँगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं जहाँ पर मार्केट, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, अगर आप मैं बिल्कुल एक बेसिक शब्द में बताऊँ, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं जहाँ मार्केट या तो पॉज़ लेता है, या यहाँ से रिवर्स करता है। अगर मार्केट लेट्स से, अगर सपोर्ट क्या होती है, जैसे मान लो कहीं न कहीं जैसे नीचे वाली साइड जो एक ज़ोन है, मार्केट ऊपर से आ रहा है। सपोर्ट क्या होता है, वो एरिया होता है जहाँ मार्केट जो मतलब कैच करता है जो फॉलिंग प्राइसेज़ हैं। मतलब मार्केट जो ऊपर से आ रही हैं वो नीचे जाके कहीं एक जगह रुकती हैं, उसको हम एज़ अ सपोर्ट की तरह कंसीडर करते हैं। अगर मार्केट ऊपर वाली साइड जा रहा है तो एक पॉइंट पे अगर वो रुक रहा है, तो उसको हम एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करते हैं। तो रेजिस्टेंस को आप बेसिक टर्म्स में बोल सकते हो कि ये एरिया होता है यहाँ पर प्राइस फर्दर राइज़ करने से वहाँ पर या तो मार्केट वहाँ पर पॉज़ करता है या वहाँ से रिवर्सल लेता है। इसके साथ-साथ अगर आप देखो तो स्पोर्ट में क्या होता है, कहीं न कहीं जो बायर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, बायर्स इसको ऊपर क्यों लेके जाते हैं? देखो, मान लो ये एक स्पोर्ट लेवल है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करता है कि जो बायर्स होते हैं वो उनके माइंडसेट क्या होता है, उनका माइंडसेट उस करंट पॉइंट पे ये होता है कि कहीं न कहीं जो मार्केट के जो प्राइसेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं एज़ कम्पेयर टू उसकी जो वर्थ है। मान लो किसी चीज़ की असली वर्थ ₹200 है और कहीं न कहीं वो अगर वो ट्रेड ₹100 में कर रही है, तो एक आपके लिए अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हुई है कि आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। तो बायर्स को लगता है कि कहीं न कहीं इसकी वर्थ थोड़ी कम, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, बट अभी कम है। तो ये आपको जैसे मैंने अभी बताया, स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर की प्रेडिक्शन। वो चाहे 5 मिनट में करो, 1 मिनट में करो, डे टाइम फ्रेम में करो। तो कहीं न कहीं जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं हम, वो कैसे करते हैं, जो उसकी रियल वर्थ है। आपको क्या लगता है कि मान लो ये लेट्स से कोई कंपनी है, आने वाले टाइम में उसकी वर्थ बढ़ेगी। तो बायर्स क्या सोचते हैं कि भाई इसकी जो अभी जो वर्थ चल रही है वो थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो उसकी रियल वर्थ है, तो वो यहाँ पर बाय करते हैं इस होप में कि मार्केट कल को फ्यूचर में उनको प्रॉफ़िट करेगा ऊपर जाके। और जो सेलर होते हैं वो रेजिस्टेंस के पास आके क्या सोचते हैं, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ जाता है, सेलर यहाँ पर आके ये सोचते हैं ये प्राइस पॉइंट पे कहीं न कहीं मार्केट की जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इसकी जो असली वर्थ है शायद ₹200 है, बट मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है शायद लगभग 250 में ट्रेड कर रहा है। तो कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि ये ही इसका हाई रहने वाला है, और मार्केट को वो कहीं न कहीं सेल करने की कोशिश करते हैं। वो एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर किया जाता है। अब उसके साथ-साथ आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, ये प्राइस लेवल नहीं होते हैं। ये हमेशा हम जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, ये हमेशा ज़ोन्स होते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियरली होनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा ज़ोन होता है, ये कोई प्राइस का एक लेवल नहीं होता। जैसे मान लो
55,000 बोला हमने, तो ज़रूरी नहीं है कि 55,000 ही है, वो 55,000 से 55,020 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 54,950 भी हो सकता है, 60-70 भी हो सकता है। डिपेंड्स करता है स्टॉक की वैल्यू कितनी है, उसकी एवरेज मूव कितनी है, उसके साथ-साथ जो ज़ोन बन रहा है, वो कितना बड़ा बन रहा है। तो इसलिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमेशा सप्लाई डिमांड ज़ोन में कंसीडर करते हैं, और कहीं न कहीं आपको ये एक बेसिक इसका ये जो रूल है, ये थंब रूल है कि हमेशा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़ोन में देखना है, चाहे आप लाइन्स क्यों ना ड्रा करो। मान लो आप लाइन से ड्रा करो, बट कहीं न कहीं जब रियल मार्केट में जा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इस लाइन के 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे डिपेंड करता है, स्टॉक्स है या इंडेक्स है, हर जगह वेरी कर सकता है पॉइंट्स, बट कहीं न कहीं उसका थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे ये एज़ अ ज़ोन की तरह कंसीडर होता है, और ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद है कि बेसिक आपको नॉलेज थोड़ी मिल गई होगी स्पॉट रेजिस्टेंस क्या होता है, कि ये किस तरीके से आपको काम आ सकता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि स्पॉट रेजिस्टेंस का जो सही मायने में आपका यूज़ है वो किस तरीके का यूज़ है। देखो स्पॉट रेजिस्टेंस करते क्या है, मैं थोड़ा-सा आपको एक चार्ट ड्रा करके थोड़ा समझाता हूँ। स्पॉट रेजिस्टेंस एक स्ट्रक्चर हमें देते हैं मार्केट का, हमें ओवरऑल पता चलता था कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। किस पॉइंट पे आके बड़े प्लेयर्स की कहाँ ज़्यादा जो देखो यहाँ पर स्पॉट रेजिस्टेंस भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं। कई कई जगहों पे क्या होता है कि जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो हर किसी को दिख जाते हैं। कुछ होते हैं जो अभी रिसेंट बने होते हैं, ये सब चीज़ें आगे जाके आपको मैं समझाऊँगा। बट जो बेसिक आपको समझ आनी चाहिए वो ये है कि कहीं न कहीं स्पोर्ट रेजिस्टेंस एक आपको स्ट्रक्चर देते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर देते हैं कि मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर हमें रिएक्ट करना पड़ता है कि मार्केट किस तरीके की मूवमेंट कर सकता है आने वाले फ्यूचर में। उसके साथ-साथ क्या होता है कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस आपको शो करते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने ट्रेड्स कहाँ प्लेस कर रहे हैं, कहाँ पर बल्क में एंट्री बन रही है, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकती है। जो डायनामिक ट्रेडर्स होते हैं, उनके आपको कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेंगे कि वो कहाँ ट्रेड्स प्लेस कर रहे हैं। अगर आपको एक बार पता चल जाए जो बिग मनी है वो कहाँ लग रही है, वो कैसे पता चलेगी? मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के। मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे समझना है? वो आपको समझना है जो इनविजिबल लाइन्स आप ड्रा करोगे, जो कहीं न कहीं देखो ट्रेडिंग क्या है ना, ट्रेडिंग आपको समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग एक एज है। ट्रेडिंग का अगर मैं बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में समझाऊँ, ट्रेडिंग एक एज की तरह काम करता है। ट्रेडिंग अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, आपको एक एज फाइंड आउट करना पड़ेगा, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक अच्छा खासा आपको एज दे सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का ओवरऑल जो कहीं न कहीं जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का, उसके साथ-साथ मार्केट किस तरीके का आने वाले टाइम पे बिहेव कर सकता है, बड़ी मनी कहाँ लग रही है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से हैं, रोल नंबर का क्या है कांसेप्ट, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में। अब हम चलेंगे थोड़ा-सा माइंडसेट के ऊपर कि साइकोलॉजी कैसे रहती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, बायर सेलर का माइंडसेट कैसे रहता है, उन चीज़ों पे थोड़ा-सा मैं आपको पॉइंट शेयर करूँगा अपनी तरफ से। देखो पहले नंबर तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट जो जैसे मान लो सपोर्ट लेवल होता है, वहाँ पर बायर्स कहीं न कहीं उनको लगता है कि प्राइस जो है कहीं न कहीं ये थोड़ी-सी अंडर वैल्यूड है, इस वजह से मार्केट ऊपर जाता है। फिर मार्केट एक ऐसे लेवल पे आता है जहाँ पर सेलर्स को लगता है कि इसकी प्राइस टू हाई है, तो उसको एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर किया जाता है। जब मार्केट कलेक्टिवली बार-बार इसी तरीके से प्रैक्टिस करता है, तो फिर हमें कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस ज़ोन और कहीं न कहीं सपोर्ट ज़ोन हमें देखने को मिलता है, और उसी को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब होता क्या है, कहीं न कहीं आपको समझना पड़ेगा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या होता है, जब भी मार्केट किसी लेवल के पास आता है, चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल के पास आए या सपोर्ट लेवल के पास आए, वहाँ पर उनके माइंड में जी अगर कलेक्टिवली उनके माइंड में ये चल रहा है कि भाई जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर कलेक्टिवली उनके माइंड में ये चल रहा है कि ये जो लेवल है कहीं न कहीं ये जो प्राइसेज़ हैं, प्राइसेज़ कहीं न कहीं यहाँ पर टू हाई हैं, तो मार्केट फिर से बाउंस बैक लेके बोल रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा-सा पॉज़ करके फिर से आपको रिवर्स करते हुए दिखेगा। अगर मार्केट यहाँ वापस नीचे जैसे सपोर्ट के पास आके यहाँ से वापस आपको बाउंस बैक करते हुए ऊपर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो बायर्स का जो कलेक्टिव बिहेवियर है, जो जो आपको जैसे मान लो एक एक प्राइस पॉइंट पे अगर 1 लाख लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर उनका कलेक्टिव जो माइंडसेट है, जो बिलीफ है, जो थॉट है, वो अगर ये चीज़ बता रहा है कि कहीं न कहीं जो मार्केट की प्राइसेज़ हैं, वो थोड़ी-सी अंडर वैल्यूड है, तो मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक करके वापस आपको रेजिस्टेंस के पास जाते हुए दिखेगा। अब ये चीज़ ज़ोन क्यों बोल रहा हूँ, कई बार क्या होगा कि ये सिर्फ़ यहाँ तक आएगा और कई बार थोड़ा-सा इसको ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो वो आप फ़ॉल्स उसमें भी फँस सकते हो, वो चीज़ भी आपको थोड़ी देर तक समझाता हूँ मैं। उसके बाद समझो देखो, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मार्केट मेमोरी। ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट की भी अपनी एक मेमोरी है। मेमोरी क्या मार्केट क्या है, देखो मार्केट
किससे ड्राइव है, मार्केट का जो डेरिवेटिव्स है वो पीपल है, उनका माइंडसेट है। तो हमारी जैसे एक मेमोरी होती है वैसी मार्केट की भी एक मेमोरी है, जो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है मार्केट को शेप करने में। ये चीज याद रखना, मार्केट की जो मेमोरी होती है ये क्रूशियल रोल प्ले करती है मार्केट में, मार्केट को शेप करने में, जोन्स बनाने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में। और कहीं ना कहीं ट्रेडर्स भी जो जिन्होंने कहीं ना कहीं पहले किसी प्राइस पॉइंट में, जैसे मान लो आप भी जब चार्ट देखते हो तो कहीं न कहीं आप भी उन चीज़ों को रिमेंबर करते हो, ट्रेडर्स भी रिमेंबर करते हैं जो पास्ट प्राइसेस लेवल हैं जहाँ पर बाइंग और सेलिंग अक्कड़ हुई थी। तो ट्रेडर्स साथ-साथ मार्केट भी, ये दोनों एक मतलब अगर आप कलेक्टिव वे में देखो, थोड़ा-सा अगर कन्फ्यूज़ ना हो, तो एक मार्केट की मेमोरी है, उसके साथ-साथ एक ट्रेडर की भी मेमोरी है। तो इन्हीं कलेक्टिव बिहेवियर्स के कारण भी मार्केट में आपको कहीं न कहीं स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझा रहा हूँ तो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझना। उसके बाद अगर आप देखो तो उसके साथ-साथ एक चीज़ होती है, थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आज आज तक आपने सुनी नहीं होगी, लेट्स से थोड़ा-सा मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। अ, लेट्स से किसी ने यहाँ पर बाइंग की थी, ठीक है? मान लो यहाँ पर बाइंग की थी। अब वो कई लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं। जैसे ही मार्केट उनके ब्रेक इवन पॉइंट पे आता है, इसको बोलते हैं कांसेप्ट ऑफ ट्रैप्ड ट्रेडर्स। जैसे ही मार्केट उनके ब्रेक इवन पॉइंट में आता है वो यहाँ से एग्जिट करते हैं, जो कि एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। क्योंकि मार्केट जैसे ही वो इन्होंने जिन्होंने यहाँ पर लगभग मान लो बाइंग की होगी, बट मार्केट आस्ता आस्ता थोड़ा नीचे गया, उन्होंने एवरेजिंग वगैरह की होगी, जैसे ही मार्केट मान लो उनके ब्रेक इवन पॉइंट में आता है, वो वहां से एग्जिट करते हैं कि वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह मार्केट फिर उसको ले लेता है कि भाई, या ये चीज भी मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट ऑफ ट्रैप ट्रेडर्स भी कहीं ना कहीं एज अ रेजिस्टेंस बनाते हैं। ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स मार्केट मेमोरी। अब इसके साथ-साथ अगर आप देखो तो रोन नंबर्स की मैंने आपको पहले ही बोला है कि साइकोलॉजिकल नंबर्स बोलो, आप रोन नंबर्स बोलो। रोन नंबर्स पे क्या होता है, कहीं न कहीं ये भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा टाइम आप देखना कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे वो रोन नंबर्स के आस-पास होंगे, साइकोलॉजिकल नंबर्स बोलो। उन उसका जो सिंपल सा रीज़न है वो है कि साइकोलॉजिकल कम्फर्ट की वजह से ऐसा होता है। देखो जब भी मान लो हम बोलते हैं कि हमारे 19.6 नंबर आए हैं, 5 नंबर आए हैं, हम उसको राउंड ऑफ करके बोलते हैं 20 आए हैं। क्योंकि क्या रहता है कि हमारे माइंड में 0 और फिर जो 5 वाले नंबर होते हैं लास्ट में, खासकर जीरो वाले, वहाँ पर हमारा जो साइकोलॉजिकल कंफर्ट है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए आपने कभी कई बार देखा होगा, आप कभी किसी किसी के साथ अगर आप उस तरीके से कहीं आप नेगोशिएशन कर रहे हो पैसों को लेके, तो आप थोड़ा-सा अपना कंफर्ट ज़ोन देखते हो कहीं न कहीं। आपके माइंड में जो पावर ऑफ, जो मैं आपको बताऊँगा साइकोलॉजी में कि पावर एसोसिएशन, उसकी वजह से माइंडसेट हमारा क्या करता है, जो ईज़ी टारगेट होते हैं जैसे 1000 वाले नंबर हो गए, 2000 वाले जिनमें ज़ीरो रहता है, रोड नंबर्स, तो काफ़ी ज़्यादा हम उसको प्रेफ़र करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर आप देखो, और रो नंबर्स को होते हैं ना, इनको थोड़ा-सा नेचुरल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला जाता है, क्योंकि ये आउट ऑफ द टॉपिक एक बात है। ये कहीं न कहीं एक हमारा जो पर्सनल कम्फर्ट है उसकी वजह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। थोड़ा-सा मैं आपको ब्रेकआउट्स के बारे में बता देता हूँ कि ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है आ गई। इसके साथ-साथ मैं आपको कंटिन्यूअसली इसके ऊपर मैं अच्छा खासा आपको पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाऊँगा। उसके बाद आने वाली लर्निंग वीडियोज़ में आपको अच्छे-अच्छे टॉपिक देखने को मिलेंगे। इसको चलो थोड़ा-सा मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, जैसे ब्रेकआउट होती है। क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ है, जैसे कंटिन्यूअसली मार्केट अगर एक ही लेवल के पास अगर ब्रेक कर रहा है, मतलब वहीं पर आके सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है, उससे होता क्या है कि कहीं न कहीं क्या होता है, जो रिमेंबरेंस रहती है, जैसे मार्केट की जो एक रिमेंबरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद साथ ट्रेडर्स भी कहीं न कहीं इसको एज़ अ देखते हैं, यार ये तो इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट कहीं न कहीं कंटिन्यूअसली इसने इसको स्ट्राइक किया है। अगर बार-बार एक ही पॉइंट पे अगर हम हैमर मारेंगे, तो देखो जितनी ज़्यादा बाइंग या सेलिंग होगी और उस पॉइंट पे आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ-साथ क्या रहता है, जब ये मूवमेंट होती है तो काफ़ी लोगों के इधर एसल लगे होते हैं। उसकी वजह से मार्केट में जो मूवमेंट है उसको एक एक्सेलरेशन मिलता है। जैसे हम गाड़ी में रेस देते हैं, गियर चेंज करके, तो कहीं न कहीं गाड़ी भागती है ना, तो ये भी वही है। जैसे ही मार्केट में ये एसल ट्रिगर होते हैं, यहाँ से यहाँ पर एग्ज़िट करते हैं, तो ये मार्केट को एक एक्सेलरेशन देते हैं जिसकी काफ़ी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है और कहीं न कहीं आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। उसी को हम बोलते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। होता क्यों है इसका थोड़ा-सा आपको, जैसे मैंने समझाया कि
पहले नंबर आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मान लो इस स्पोर्ट की स्ट्रेंथ थी, कंटिन्यूअसली इसको रोक रहा था, इस स्पोर्ट में इतनी स्ट्रेंथ थी, इसको रोक के जा रहा था, बायर्स मतलब आ रहे थे, इसको ऊपर लेके जा रहे थे। मार्केट कहीं न कहीं इसको रिमेंबर कर रहा था और ट्रेडर भी कहीं न कहीं इसको देख रहे थे। कलेक्टिवली कहीं न कहीं जब इम्बैलेंस आता है कि भाई कहीं न कहीं अब जो मार्केट है, अब इसको सहन नहीं कर पाएगा, ये जो ज़ोन है, सपोर्ट ज़ोन, अब इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो मतलब कहीं न कहीं जो स्ट्रेंथ है, उसको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जब इस ज़ोन की स्ट्रेंथ शिफ्ट होगी तो कहीं न कहीं आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, वहाँ पर एसएल लगे होंगे, एसएल ट्रिगर होंगे, उसकी वजह से मार्केट में आपको एक और कहीं न कहीं एक एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी। कहीं न कहीं एक फास्ट मूव देखने को मिलेगी। जैसे ही वो ट्रिगर हिट होता है एसएल का, कहीं न कहीं न्यू बायर्स भी आते हैं, क्योंकि जो इस ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं, वो भी ऐड ऑन होते हैं, एसएल भी करते हैं, और कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा जो पहले के जो बायर बैठे होते हैं, वो भी बैठे रहते हैं और अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट कहीं न कहीं अब और बड़ी मूवमेंट देता है। बट इसी का फ़ायदा उठाते हैं कहीं न कहीं डायनामिक प्लेयर्स। वो क्या करते हैं, लेट्स से जैसे मार्केट में कंटीन्यूअसली आपने देखा होगा, जैसे एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है या ज़ोन है, तो उसको थोड़ा-सा यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे, फिर इसको कहीं न कहीं नीचे ले आएँगे। तो ये मार्केट को कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं। ये रिटेलर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको कहीं न कहीं उनको मजबूर करते हैं कि वो कहीं न कहीं एंट्री ले। लेट्स से उन्होंने यहाँ पर सेल करना होता है, तो वो उनको अच्छा प्राइस पॉइंट मिले, तो वो पहले बाइंग दिखाते हैं मार्केट को, फिर उसको सेलिंग करते हैं हैवी क्वांटिटी से, और जो बाइंग ऑर्डर होते हैं वो सारे रिटेलर्स को कवर कर लेते हैं, ये सोच के कि मार्केट अब एक मूवमेंट देने वाला, ऊपर वाली साइड ब्रेकआउट हो गया, तो इसको आप फ़ॉल्स ब्रेकआउट बोल सकते हो। देखो फ़ॉल्स तो मेरी नज़र में कुछ नहीं रहता, मार्केट अपने आप में सुप्रीम है। यही तो मार्केट की चाल है, इसीलिए तो हम इसको प्रोबेबिलिटी की गेम बोलते हैं, तो इसीलिए तो आपको चीज़ें सारी क्लियर करा रहा हूँ। काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको मैंने क्लियर की हैं। आने वाले टाइम पे मैं उसकी और वीडियोज़ डालूँगा, जहाँ पर आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को बिल्कुल माइन्यूट उसकी डेप्थ में ले जाऊँगा उसको। जितनी कुछ चीज़ें हैं उसमें सब आपको बताऊँगा। ओवरऑल चार्ट में जो काम आती हैं, किस तरीके से माइंडसेट बदलता है, स्ट्रेंथ कैसे शिफ्ट होती है, कैसे रोन नंबर पे इफ़ेक्ट रहता है, कैसे कहीं न कहीं किसी किसी स्पोर्ट को हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं न कहीं कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है।